गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 7 और सीजन 8 मतलब अखंड चूतियापा था, बट गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 6 में भी अखंड चूतियापा ठूस ठूस के भरा था और आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला चूतियापा था सैंसा स्टार्क और थियॉन ग्रेजॉय का। सीजन 5 के एंड में सांसा और थियॉन विंटरफेल के कुछ 100 फीट के टॉवर से कूद जाते हैं और हमें सीजन 6 के फर्स्ट एपिसोड में पता चलता है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं ऐसा कौन सा मुलायम सा एकदम सॉफ्ट बर्फ नीचे था जो दोनों 100 फीट से कूदकर भी बच जाते हैं और उन्हें खरोच भी नहीं आती। फिर सांसा और थियॉन बर्फीले पानी में घुसते हैं और यहां से भी वो सही सलामत बाहर निकलते हैं। सही में मुझे तो लगता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के दुनिया में किसी को हाइपोथर्मिया होता ही नहीं है। फिर गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 5 में मार्टेल्स की स्टोरी यानी कि डॉर्न का सब प्लॉट मतलब एक बहुत बड़ा चूतियापा रहा था और उस सब प्लॉट का क्लाइमैक्स हमें सीजन 6 में देखने मिलता है जब सैंड स्नेक्स बगावत करते हैं और एलारिया सैंड प्रिंस डोरान को मार डालती है। वो कहती है कि प्रिंस डोरान एक निकम्मा इंसान है और उसने प्रिंसेस एलिया मार्टेल और ओबेरिन मार्टेल का बदला नहीं लिया। ये एलारिया सैंड ओबेरिन और एलिया मार्टेल का बदला लेना चाहती है और उस बदले में वो क्या करती है, वो और मार्टेल्स को मार डालती है। लाइक व्हाट? अबे तू गुस्सा है क्योंकि तुम्हारे मार्टेल्स को मारा गया है और उसके बदले में तू और मार्टेल्स मार रही है? ये तो मुझे कुछ समझा ही नहीं। फिर सीजन 6 में हम मिलते हैं टिरियन और वेरिस से। इस सीजन के शुरुआत में सन्स ऑफ हार्पिस का बड़ा खतरा मीरिन के शहर में होता है और डैनी भी लापता होती है। वेरिस और टिरियन क्या करते हैं, वो मस्त मीरिन के शहर में से बिना कोई सोल्जर्स लेके आराम से घूम रहे हैं। उन्हें सन्स ऑफ हार्पिस का टेंशन ही नहीं है, कोई उनके साथ यहाँ पे सोल्जर नहीं होता, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होते। बट यहाँ पे टिरियन फालतू कॉक जोक्स मारता रहता है। I used to steal from people like you when I was a boy. It's a good thing you're not a boy anymore. Because you have no cock. हा हा हा, अरे हंसो रे हंसो। फिर ब्रावोस में आर्या स्टार्क की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे जैकेन ने अंधा कर दिया है और आर्या अभी ब्रावोस के रस्तों पे भीख मांग रही है। पता नहीं ऐसी कौन सी ट्रेनिंग होती है। फिर यहाँ आती है वेफ। ये वेफ नाम की लड़की का कैरेक्टर तो मुझे कभी समझा ही नहीं। वो कुछ रीजन के लिए हमेशा आर्या से खफा है। अबे तेरा प्रॉब्लम क्या है भाई? वेफ सड़ेआम अंधी आर्या को पिटने लगती है। पता नहीं ये कैसा असैसिन्स का ट्रेनिंग होता है जो सीधा सड़ेआम ऐसी पिटाई करने देता है। इनका धर्म एक्चुअली फेसलेस मैन का है जो एकदम छुपा रुस्तम रहते हैं, बट वेफ तो यहाँ पे रास्ते में ही पिटाई करने लगती है। अबे नेम फेसलेस मैन है तो थोड़ा ट्रेनिंग भी छुपके से होना चाहिए ना। पहले के सीजन्स में जैकेन एक मिस्टीरियस डेडली बंदा था, वो चुपके से कैसे लैनिस्टर सोल्जर्स को मारता था पता भी नहीं चलता था। बट यहाँ तो ये लड़की वेफ आर्या को सड़ेआम मार रही है, ये भी बात बिल्कुल हजम नहीं होती। फिर सीजन 6 के अगले एक एपिसोड में किनवारा नाम की कोई रेड प्रिस्टेस वेरिस और टिरियन को मिलती है। वो आती है और उसका टिरियन और वेरिस के साथ एक कॉन्वर्सेशन होता है और वो वहां से चली जाती है। अबे ये सीन था क्या? कौन थी ये किनवारा? उसका मकसद क्या था? इस सीन में थोड़ी सी नॉनसेंसिकल बातें होती है और ये किनवारा हमें वापस कभी शो में दिखती ही नहीं है। वो क्यों आई और उसका क्या सीन था, वो क्या मजाक था, कुछ समझा ही नहीं। ये सीन मतलब एक अजीब ही चूतियापा था। फिर आता है सीजन 6 का सबसे बड़ा चूतियापा। ये वेफ कोई बुढ़ी औरत बन के आर्या के पेट में खचाखच खंजर घुसाती है। इतना डेडली खंजर अटैक होने से किसी के भी इंटेस्टाइन फट जाएंगे या तो फिर लीवर फट जाएगा और वो वहीं पे मर जाएंगे। बट आर्या वहां से जंप करके पानी में कूद जाती है। देखो, मैं मानता हूं कि ज्यादातर लोगों के लिए सीजन 7 और सीजन 8 एकदम बर्बाद रहे थे, बट पर्सनली मेरे लिए यहाँ पे इस आर्या के टोटल चूतियापे वाले सीन्स पे गेम ऑफ थ्रोन्स पर्सनली मेरे लिए खत्म हो गया था। I mean, यहाँ पे आर्या पे अटैक होने के बाद में ऐसा अखंड चूतियापा दिखाया गया था जिसके बाद में मेरे लिए गेम ऑफ थ्रोन्स पूरी तरह से टट्टी बन गया था और अब जीओटी माने अखंड चूतियापा बन गया था। I mean, देखो क्या क्या हुआ था। पहले तो आर्या के पेट में खचाखच खंजर मारा जाता है, फिर आर्या
उन बुरे घावों के साथ में गंदे पानी वाले किसी नाले में कूदती है। अब इतना गंदा पानी है तो किसी को भी इन्फेक्शन लग जाएगा, बट आर्या को कुछ नहीं होता। फिर आर्या वो गंदे कनाल वाले पानी में से बाहर निकलती है और वो पूरी तरह से भीगी हुई है और वो वैसे ही ब्रावोस के भरे रास्तों में मस्त में घूम रही है। कोई भी उसे मदद भी नहीं करता, जैसे कि ब्रावोस में ऐसे सब हर दिन हमें देखने मिलता है। फिर वो आर्या की थिएटर एक्ट्रेस वाली दोस्त अचानक से डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर क्या, सर्जन ही कहो उसे। वो एक रात में आर्या के सभी स्टैब वुंड्स को बराबर से ठीक कर देती है। आर्या की सभी भयानक घाव एक रात में ठीक हो जाते हैं। अगले दिन वेफ आर्या को वापस मारने आती है और आर्या वहां से भाग निकलती है। आर्या फिर पूरे ब्रावोस में से एकदम जोर से भागने लगती है। अबे कल इसको खचाखच पेट में खंजर घुसाया गया था और वो आज ब्रावोस में मस्त भाग रही है। इस वेफ ने पहले मास्क पहना था, बट अभी उसने मास्क नहीं पहना है। वो विदाउट मास्क मस्त आर्या का पूरे ब्रावोस में पीछा कर रही है। आर्या पे बस कल ही खंजर से अटैक हुआ था, बट वो आज फुल स्पीड में रास्तों पे भाग रही है। वाह। A few moments later. मैंने इस आर्या के अखंड चूतियापे को हजम करने की लाख कोशिश की, बट ये पूरा सीक्वेंस मेरे लॉजिक के ऊपर का था और इस एग्जैक्ट सीन पर गेम ऑफ थ्रोन्स का अखंड चूतियापा शुरू हुआ था, जो सीजन 8 के एंडिंग तक शुरू रहा था। इस फालतू चेस सीक्वेंस के बाद में आर्या वेफ को ऑफ स्क्रीन ही मार डालती है और हमें और एक बड़े क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। अबे वो वेफ थी कौन? ये लड़की आर्या को क्यों हेट करती थी? बस ऐसे ही? कोई भी किसी को ऐसे ही क्यों हेट करता है भाई? इसका प्लान क्या था? कभी कुछ बताया ही नहीं है। वो बस आर्या से नफरत करती है और वो इवेंचुअली मारी जाती है। ये पूरा वेफ और आर्या का सीजन 6 का स्टोरी लाइन मतलब एक अखंड चूतियापा रहा था। फिर सीजन 6 का बेस्ट मोमेंट यानी कि जॉन स्नो वर्सेस रैमसे स्नो की बैटल ऑफ द बास्टर्ड शुरू होती है और इस बैटल के बारे में क्या ही कहे। ये बैटल मतलब एक सिनेमैटिक मास्टरपीस रहा था और इजीली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल सीक्वेंस रहा था। बट इसमें भी एक चीज मुझे बिल्कुल हजम नहीं होती और वो है जॉन स्नो का प्लॉट आर्मर। आई मीन मुझे समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे जॉन स्नो का प्लान क्या है। वो मस्त अकेला पूरे आर्मी से भिड़ने जाता है और अपनी तलवार निकालता है। अरे भाई तुझे करना क्या है? तेरा प्लान क्या है? पूरे आर्मी से अकेला भिड़ेगा क्या? अभी ये सीन दिखने में तो एकदम बैडएस लगता है, बट इसका लॉजिक क्या है? कोई भी दूसरा इंसान ऐसा चूतियापा करके तो मर ही जाएगा। फिर जॉन स्नो अटैक करता है और उस पे हजारों एरोज की बारिश होती है, बट वो कैसे तो करके बच जाता है। और इसके बाद में ढेर सारी डेंजरस मोमेंट्स में से कैसे तो करके जॉन बच के निकलता है, उसे कुछ भी नहीं होता। ये था जॉन का बहुत बड़ा प्लॉट आर्मर। तो दोस्तों गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 6 वैसे इतना भी बकवास नहीं था, वो वैसे ठीक ठाक ही था। बट इस सीजन 6 में अगले सीजन 7 और सीजन 8 के अखंड चूतियापे की नींव रखी गई थी। इसी के साथ मेरा गेम ऑफ थ्रोन्स का रोस्ट यानी गेम ऑफ थ्रोन्स के अखंड चूतियापे की सीरीज यहीं पे खत्म होती है। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग पॉप कल्चर पंडित। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय एंड टेक केयर।